पिछले एक हफ्ते से अचानक से चारों तरफ हवा में जो गुणवत्ता है उसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई है। और इस सारी चीज के लिए, हवा के प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने की एक कवायद सी चल पड़ी है। उसके ऊपर मैं कुछ ये कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छी बात है कि इस मुद्दे के ऊपर लोगों का ध्यान तो आया। चाहे 365 दिनों में ये 7 दिन में ही बात हो रही है कि किसानों की पराली जलाने से ये प्रदूषण दिल्ली में फैल गया है। ये चर्चा तभी उठी है जब नेशनल हेडक्वार्टर में लोगों को महसूस हुआ कि हवा की गुणवत्ता बहुत कम हो गई है। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है उसके बारे में कभी भी किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने कोशिश की है वो नेशनल प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाए। मेरा मतलब है किसानों से। किसान तो अपने खेत में बैठा जुताई कर रहा है, नए वाले की रुपाई कर रहा है, जो गेहूं की फसल आनी है। लेकिन चर्चा में उसका नाम आ गया है कि उसने जितनी पराली जलाई है वो सारी की सारी देश की पराली जल के सिर्फ दिल्ली में ही केंद्रित हो गई है। अभी कुछ ही समय पहले मैं देश का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहा था और सेंटर फॉर साइंस एंड एनर्जी का डेटा देख रहा था। दिल्ली के कुछ हिस्सों में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 400 से ऊपर चला गया। अब दोष दिया जा रहा है किसानों को कि पंजाब में वो पराली जला रहे हैं, हरियाणा में पराली चल रही है, कहीं और चल रही है। और ये कहीं पे भी ये कहने का मतलब नहीं है कि पराली जलाने से या उसका समर्थन हो रहा है कि ये जलानी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देश का अन्नदाता, जो देश के अन्न भंडारण में 25% का चावल पंजाब से जाता है और 35% से ज्यादा गेहूं पंजाब से जाती है, उसका जो एरिया है जिसको कैचमेंट एरिया कह रहे हैं, देश का सारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो इसी आसरे चल रहा है। तो सारा साल सारे लोग जो आज बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे होते हैं। अब AQI के इंडेक्स की बात कर लें। मैंने सोचा अभी शायद ये जो प्रदूषण है GT रोड के रास्ते से दिल्ली की तरफ जा रहा है, अमृतसर से लेके दिल्ली से चले, पहले पानीपत का चेक किया, नामात्र था दिल्ली के कंपैरिजन में, 250 के आसपास। आगे करनाल आ गया, अंबाला आ गया, राजपुरा आ गया, फतेहगढ़ साहब में इंडस्ट्री लगी है, वहां पे थोड़ा ज्यादा है, 200 से ऊपर चल रहा है। आगे लुधियाना आ गया, इंडस्ट्री है। आगे जलंधर आ गया और अमृतसर आ गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते ये जो AQI है वो 225 के आसपास पहुंच गया। तो ये कौन सा प्रदूषण है, वो यहां से पराली जलाने से सीधा दिल्ली की तरफ जा रहा है। और फिर कई लोगों से बातचीत हुई पिछले समय में, हो सकता है शायद हेलीकॉप्टर का रास्ता, क्योंकि पंजाब से हेलीकॉप्टर का रास्ता जो दिल्ली को जाता है, वो बटाला जो रास्ता जाता है वो बठिंडा, हिसार, रोहतक के रास्ते से दिल्ली को जाता है। हमने उस एरिया का भी डिस्कस किया, वहां से भी कोई प्रदूषण बीच में दिल्ली के कंपैरिजन में नहीं दिखा। अब इसके पीछे कारण कोई भी रहा हो, जब पराली जलती है सबसे पहले जो किसान जला रहा है उसको नहीं धुआं जाता, उसके परिवार में छोटे बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके बुजुर्ग हैं, उसके गांव के लोग हैं, उसको प्रदूषण में हवा की क्वालिटी का फर्क नहीं है, फिक्र नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का यह है कि इस आयाम को कभी चेक नहीं किया जाता। दिल्ली में जहां से ये बात चलती है वहां पे एक चेक करने की कोशिश की जाए तो 55% तक किसी टाइम पे व्हीकुलर पोल्यूशन पहुंच जाता है। ये 48% से लेके 55% तक पहुंचता है। और 1,40,00,000 व्हीकल रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में और हर साल 5 लाख नए बढ़ते जा रहे हैं। जनतक बस सेवा कितनी है? 7,000 के आसपास। और एक अनुमान ये कह रहा है कि दिन में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है जो लगभग 275 लाख ट्रिप लगाती है, स्कूटर से, कार से, कोई और वाहन से। वो भी तो प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर का चल रहा है PM का, वो कहां से आ रहा है? वो इन व्हीकल से आ रहा है।
50% अंदाजा मान लें वो व्हीकल ट्रैफिक से हो रहा है। उसके बाद 13% तो हाउस होल्ड से बढ़ रहा है, 11% इंडस्ट्री का आ रहा है, और उसके बाद अब आप देखो जितनी वेस्ट बर्निंग हो रही है वो भी उसी में जा रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ, हवा का जो क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया AQI, उसके लिए सारा साल कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मीडिया में थर्मल इमेजेस चल रहे हैं, उसका जीरो डेट कौन सा है, मतलब किस दिन से उसकी मेजरमेंट शुरू हुई है। दिल्ली के बाहर से सारे उत्तर भारत के प्रदेशों में सब जगह पे ये जो चावल की फसल है ये चलती है, हरियाणा में भी चलती है, उसमें अर्ली वैरायटीज है। पंजाब से कंबाइन है, मध्य प्रदेश तक चावल की फसल काटने जाती है, वो लगभग 40 दिन का फर्क है। वहां से कटती हुई आ रही है, आप पहुंचते पहुंचते अब आखिर में माझा बेल्ट है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के साथ, उनमें आखिरी वैरायटीज हैं जो चावल की हैं, 17-18 है जो एरोमेटिक बासमती है, उसी बेल्ट में होती है। पंजाब 7 की वैरायटी है और 11-21 की वैरायटी है। अभी ये वहां पे उसकी कटाई चल रही है। अगर आप कहोगे कि हरियाणा में कोई पराली नहीं जली, वह पिछले 1 महीने के थर्मल इमेज निकाल के देखें। ये किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा, मैं कह रहा हूं सरकार आगे आए। जिन इलाकों ने, जिन किसानों ने देश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संभाल के रखना है, जिनके आश्रय चल रहा है, याद करें 1960 के दिन, भूखमरी के, अकाल के दिन, और आज फूड सरप्लस स्टेट है हमारा देश। उसको पे बैक उस किसान को क्या मिला? 1960-61 में 500 टन के आसपास हमारा खाद यूज होता था, फर्टिलाइजर यूज होती थी। इस साल 26-27 लाख टन फर्टिलाइजर यूज किया हुआ, तो जमीन में बचा क्या? उस जमीन से पंजाब, हरियाणा ये खुद कितना चावल खाते हैं जो देश के लिए पैदा कर रहे हैं? इसका कोई सरकार ध्यान नहीं रखेगी कि ये देश के लिए अन्न उगा रहे हैं, तो इनको करना क्या है? टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। अब आप चाहोगे कि 60% से ज्यादा, प्रिसाइजली तो बड़ी एग्जैक्ट फिगर है हमारे पास, लेकिन एक समझाने के लिए 60% से ज्यादा लोग हैं जो 2 हेक्टेयर से नीचे हैं, वो 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकता है जिससे पराली कटर चलेगा, पराली मल्चर चलेगा। उसके बाद हमने नई इंट्रोड्यूस कर दी कि जी कंबाइन होगी, उसके साथ SMS होगा, तो वही कंबाइन चलेगी, किसी ने देखा ही नहीं। फिर हमने शुरू में ले आए जीरो ड्रिल सीड कि आप बिना पराली जलाए उसको बीज दो। अभी वो पूरी हुई नहीं, उसके आगे लगा दिया हमने हैप्पी सीडर। अब हैप्पी सीडर लोगों तक पहुंचना शुरू नहीं हुआ तो सुपर सीडर आ गया, अब सुपर सीडर से अल्ट्रा सीडर आ गया। मेरा सिर्फ यही कहना है, सरकार का काम है उस किसान की जो गरीब है, जो अपना दिन का गुजारा कर रहा है, सिर्फ उसकी सपोर्ट के लिए मशीनरी दे जो पराली को काट सके। जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको काट के धरती में मिलाए, जैसा भी करे। सरकार के पास सक्षम है, सब कुछ है सत्ता में, लेकिन उसकी इंटेंट चाहिए। अभी बातें चल रही हैं जी 1.25 लाख मशीन पंजाब में भेज दी है, 12,500 के आसपास गांव है, तो हर गांव में कम से कम 10 मशीनें दिखनी चाहिए कि कहां पे हैं। इन चीजों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप निरंतर अगर किसानी को दोष देते रहोगे बिना उसके दोष के, बिना उसका पक्ष जाने हुए, कितनी देर ऐसी बातें चलेंगी? नौजवान तो वैसे ही दुखी है किसानी से, क्योंकि बच नहीं रहा, वो तो विदेशों की तरफ भाग रहा है। आप जो रहते हैं किसान, उनको भी भगाना चाहते हो। ये सदा ही दिन चढ़ते सुनते हैं किसान ने पराली जला के ये कुछ खत्म कर दिया। तो ये 7 दिन का सारा सिस्टम होता है 365 दिनों में से। अगर आप पिछला डेटा निकाल के देखें ना, 200 से ज्यादा दिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, 70 से ज्यादा बहुत खराब है। सो कुल मिला के 60 दिन बनते हैं जिस दिन थोड़ा बहुत एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है। इसका मतलब सारा साल पराली का धुआं घूमता रहता है। अच्छी बात है कि दुनिया को पता चला कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, तो लोगों ने सोचना शुरू किया
लेकिन हालात ये बन गए हैं कि अगर एक ही आदमी को दोष देते रहोगे वो कितनी देर दोष सहता रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए वो आराम से बैठा। वो तो रुपाई कर रहा है गेहूं की, उसको खाद नहीं मिल रही, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, सीड मिलने के लिए वो दर दर भटक रहा है। डीजल का प्राइस देखो कितना बढ़ गया, खाद का प्राइस देखो कितना बढ़ गया, कीड़े मार दवाइयां और खरपतवार मार दवाइयां कहां तक पहुंच चुकी हैं। सो मेरा यही निवेदन है सरकार से, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किसानों पे बात मत छोड़ो। सरकार अपने ऊपर ये बात ले कि हमने क्रॉप रेसिड्यू का, पराली का प्रबंधन करना है। अगर ये प्रबंधन वो खुद नहीं करेंगे, दिन ब दिन अगले कुछ दिनों में और ठंड बढ़ने वाली है, हवा से नीचे जो बेल्ट बनेगी उसका दबाव बनेगा और स्मॉग बनेगी, फॉग से स्मॉग बन जाएगी। तो फिर दोबारा अब किसी के ऊपर आप दोष लगा के कितनी देर ये काम चलेगा? ये खुद उठ के कुछ ना कुछ नया कारण जो पैदा हुआ है, इसका जो आप इसका हल नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? एक आदमी को आप लगातार लगातार इतने लंबे समय से दोष दिए जा रहे हो, जिसका क्या दोष है? जिस दिन चावल कटा 7 से 10 दिन के भीतर नई फसल लगनी है, उसको बीज ढूंढेगा वो, खाद ढूंढेगा वो, खेत को तैयार करेगा और बीच में बारिश पड़ गई, 15 दिन का नुकसान हो जाएगा और 15 दिन में वो उसकी फसल का जो यील्ड है, उसका जो सालाना धान का जो टोटल प्रोडक्ट निकलना है वो कम हो जाएगा। तो वो कहां पे जाएगा? इन चीजों का ध्यान रखते हुए सरकार से यही निवेदन है कि जहां तक है दुनिया में किस चीज का टेक्नोलॉजी नहीं है तो पैदा करें। सारी दुनिया दिमाग में सोचती है। हमारी 70-75 यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और इतनी इंडस्ट्री है, सबका किया गया। हमने मौके पे पैदा हुआ वैक्सीन पैदा किया कि नहीं? मौके पे उसकी जरूरत पड़ी कोरोना का, तो वो भी पैदा हो गया। इसकी इंटेंट की कमी है, उसको जितनी जल्दी दूर किया जाएगा इस सोच को कि ये किसान ही इसका दोषी है, लेकिन हवा तो आपकी खराब हो रही है। किसान को एक साइड पे छोड़ के सरकार खुद आगे आए और इसका निर्वाहन करे अपने जो राष्ट्र धर्म का है और राजधर्म।